गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसको आपने अच्छे से देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा, है ना। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 4 है, एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट और पावर क्या होती है वो मैंने आपको समझा ही दिया था। अब यहाँ पर बात होती है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स की, पावर्स की कुछ लॉ होती हैं, कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम हम समझेंगे। फर्स्ट लॉ है आपका ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, यानी कि अगर आपके बेस सेम है, बताया था आपको कि ये बेस है और जो ये ऊपर लिखा होता है ये आपका एक्सपोनेंट है। तो अगर आपका बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है ए की पावर m प्लस n, है ना। व्हेन बेस आर सेम एंड बेस आर ए पावर एंड बेस आर इन मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम ये वाली लॉ यूज़ करते हैं। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। एग्जांपल सपोज कीजिए हमने लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। तो क्या करना है, इसमें बेस सेम है तो बेस को एक ही बार लिखेंगे और पावर्स को प्लस कर देंगे, यानी कि 3 + 4। तो ये क्या बन गया, 2 की पावर 7। ओके। नेक्स्ट लॉ है हमारा ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। तो क्या करते हैं, अगर ए की पावर m और ए की पावर n दोनों डिवाइड में हैं, ऊपर क्या था मल्टीप्लाई में, यहाँ है डिवाइड में, लेकिन बेस सेम है और आपकी पावर्स डिफरेंट हैं, तो क्या करेंगे, पावर्स जो है वो माइनस हो जाती हैं। ये कब होता है, बेस आर सेम, बेस आर इन डिवीज़न, यानी कि बेस सेम हो और बेस डिवीज़न में हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1। तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 की पावर 2 माइनस 1, यानी कि 4 की पावर 1। तो कितना आ गया, 4 की पावर 1 मीन्स 4। ये आंसर आएगा। थर्ड लॉ, ए की पावर m और m की पावर n, यानी कि पावर के ऊपर पावर। तो अगर पावर के ऊपर पावर दी हुई है तो दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है ना। सिंगल बेस, यहाँ पर क्या है, बेस सिंगल है, एक ही बेस है और पावर ऑन पावर, पावर के ऊपर पावर है। तो अगर इस टाइप से है आपका, तो यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। सपोज़ करिए हमने लिखा 3 की पावर 2 और उसकी पावर फिर से 2, या 3 या 4 कुछ भी हो सकती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, बेस तो सिंगल है तो एक ही रहेगा और पावर में पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 × 2। तो ये कितना आ गया, 3 की पावर 4। ये आपकी थर्ड लॉ। नेक्स्ट फोर्थ लॉ है आपकी ए की पावर 0। यहाँ पर बेस तो है लेकिन आपकी पावर यानी कि एक्सपोनेंट क्या है, 0। तो व्हेन पावर इज़ 0, जब आपकी पावर 0 है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। जैसे मान लीजिए 4 की पावर 0 लिखा हुआ है, तो 4 की पावर 0 क्या आ जाएगा आंसर, 1। 9 की पावर 0 लिखा हुआ है तो भी क्या आ जाएगा, 1। यानी कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर दिया हुआ है जिसकी पावर में 0 है तो आपका सीधे सीधे आंसर क्या आ जाना है, 1। ये आपकी एक्सपोनेंट की फोर्थ लॉ है, ठीक है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपके बेस डिफरेंट हैं और पावर्स सेम हैं। अभी तक क्या था, बेस सेम थे, पावर्स डिफरेंट थी। यहाँ पर पावर्स सेम हैं और बेस आपके डिफरेंट हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ पर बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर को सिंगल कर देते हैं। यहाँ डबल पावर थी तो ये यहाँ पर सिंगल पावर हो जाएगी। तो क्या लिखा है, बेस डिफरेंट पावर सेम बेस आर इन मल्टीप्लिकेशन। तो बेस की हम क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर्स को सेम ही रखेंगे। तो ये आ गया आपका 8 की पावर 4, ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट आपका 6 लॉ है। इसमें a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर n। यहाँ पर भी सिर्फ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन है, बाकी सब सेम है। जब बीच में डिवाइड का साइन होता है तो हम उसे अपॉन में लिख लेते हैं। तो वहाँ तो हमने मल्टीप्लाई कर दी थी बेस की, और यहाँ बेसिस का क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन। तो यहाँ पर आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। यहाँ पर लिखिए, आप लिखते हैं 8 की पावर 3 लिख लेते हैं, चलो 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 9 कर लो, इसे डिफरेंट है ना बेस, हाँ। 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3। ओके, तो 8/9 डिवाइड में है और पावर सेम है, तो क्या आ जाएगा, 3। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज का चैप्टर इतना ही, आज का लेक्चर इतना ही। आपको मैंने एक्सपोनेंट की 6 लॉ एक्सप्लेन कर दी है। अब इन 6 लॉ को आप अच्छे से समझिए। ठीक है, इन 6 लॉ को लर्न कीजिए और नेक्स्ट टर्न पर फिर हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे। ओके।